घटनाचक आय दृष्टि के राष्ट्रीय परिदृश्य में हम पढ़ेंगे। इसको जल्दी जल्दी हमें ख़त्म करना है ताकि इसको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। और नोट से बना हुआ है, इसी को आप पढ़ना है लास्ट में। पूरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप पढ़ते चलिए। इसमें पहला टॉपिक है एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए समिति 2 सितंबर 2023 को रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में गठित हुई थी। इसके अन्य सदस्य अमित शाह थे, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे, अर्जुन राम मेघवाल आदि थे। इसमें इसके 2 पार्ट होंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव, एक देखा जाए तो एक चरण नहीं 2 चरणों में होगा। इसमें पहले चरण में सभी लोकसभा और सभी विधानसभा इसके चुनाव होंगे। दूसरे चरण में स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे, जो पहले चरण के 100 दिनों के अंदर करना होगा। अब इसके लिए विधेयक बनाने की जरूरत पड़ेगी, एक्ट बनाना पड़ेगा। और संविधान के अनुच्छेद 83 और 172 जो कि संसद और विधानसभा की अवधि के बारे में है, उसमें संशोधन करके 82A जोड़ा जाएगा। दूसरे चरण के स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, जिसके लिए आधे से अधिक राज्यों की सहमति की आवश्यकता होगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आधे से अधिक राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है, वह विषय कौन सी सूची में होता है। आपको ये सोचना है कि कौन सी सूची में होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। आधे से अधिक राज्यों की सहमति की आवश्यकता तब होती है जब संसद राज्य सूची, जो संघीय सूची है, राज्य सूची है और कंकरेंट लिस्ट है, तो इसमें जो स्टेट लिस्ट में जब कानून बनाता है संसद, उस केस में इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब इसका बैकग्राउंड ये है कि 170वें विधि आयोग की रिपोर्ट थी। विधि आयोग द्वारा 170 नंबर की रिपोर्ट है, उसमें इसका सुझाव दिया गया था और इसके तहत बाद में कमेटी बनी थी। सरकार ने कमेटी बनाई जिसकी रिपोर्ट आई है। अब सरकार और मंत्रिमंडल जो भी आपका कैबिनेट है वो इस पे आगे विचार कर रहा है और ये काफ़ी हद तक होने की संभावना है। अगला टॉपिक है पीएम आशा योजना 2018, जो कि 2018 की है। उसका उद्देश्य था कि किसानों के उपज को उचित मूल्य मिले। इसके अंदर 3 स्कीम्स थी, प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड और प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम। और चौथा एक और पार्ट था कि मार्केट इंटरवेंशन। इसके लिए 2025-26 में सरकार 35,000 करोड़ का खर्च करेगी। अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, जो कि 18 सितंबर 2024 को अनाउंस हुआ है। इसके जो टारगेट हैं वो होंगे आपके जनजातीय बहुल गांव और आकांक्षी ज़िलों के जनजातीय परिवार। अब आकांक्षी ज़िले क्या हैं? इसको कहते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। नीति आयोग का एक प्रोग्राम है, इसको भी आप देख सकते हैं कि क्या है। उन्नत ग्राम अभियान और आकांक्षी ज़िले, इन दोनों का आप ध्यान देंगे। इसमें 63,000 गांव और उनमें रहने वाले 5 करोड़ ट्राइबल पॉपुलेशन उसमें रहेगा। इसके तहत हजार होम स्टे बनाने का टारगेट है, जो स्वदेश दर्शन स्कीम जो कि पहले की है। अब ध्यान देना है कि आप स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में जान लीजिए, खुद पढ़ के एक बार बनाना है। अगला टॉपिक है बायोराइड को मंजूरी। बायोराइड क्या है? बायोराइड है कि आप बायो टेक्नोलॉजी की मदद से इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। अब बायोराइड में उसका फुल फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप। बायो E3 नीति की मंजूरी। जब भी बायो आए और E3 आए, E3 आएगा तो जनरली क्या होता है कि आप
ई से क्या हो सकता है? ई से जनरली एनर्जी होती है, एनवायरनमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, हमारे पब्लिक पॉलिसी के टर्म में देखा जाए तो इस नीति में ये 3 चीज़ों के फोकस रहेगा और इसका उद्देश्य ये है कि मैन्युफैक्चरिंग, बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। इसके 6 फोकस क्षेत्र हैं, वो पूरा जानने की ज़रूरत है नहीं, इतना ही जानिए बहुत है। नेक्स्ट टॉपिक है नमो रैपिड रेल का उद्घाटन। 16 सितंबर को इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था। ये पहली वंदे मेट्रो ट्रेन है, वंदे मेट्रो ट्रेन जो कि अहमदाबाद भुज के बीच है। अगला टॉपिक है मिशन मौसम, जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत 3 संस्थान हैं। पहला है IMD, दूसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, थर्ड है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग नोएडा का। ये आप संस्थान कभी कभी पूछ लेता है, उसके लिए भी आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, ये बहुत काम की चीज़ है। नेक्स्ट टॉपिक है वायु संरक्षण, स्वच्छ वायु संरक्षण। ये पर्यावरण मंत्रालय का स्कीम है। इसमें एक टॉपिक ये है कि PM10 और PM2.5 इसको अगले 5 साल में 20% से 30% इनके कंसंट्रेशन को कम करना है हवा में। नेक्स्ट ये हुआ है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो होता है हर साल, उसकी घोषणा हुई है जयपुर में, और इसमें कैटेगरी 1 में सूरत टॉप पे रहा है, दूसरे नंबर पर जबलपुर रहा है, तीसरे नंबर पे आगरा रहा है। कैटेगरी 1 होते हैं जहाँ 10 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है, 1 से 10 लाख पॉपुलेशन जो होती है वो कैटेगरी 2 होती है। तो इसमें फिरोजाबाद है, अमरावती है, और थर्ड पे अपना झांसी है। कैटेगरी 3 में रायबरेली है, नालगोंडा है और नालागढ़ है। यूपी के शहर इसमें कहाँ पे हैं? अब यूपी के शहर हैं इसमें कैटेगरी 1 में आगरा टॉप पे है, यूपी में टॉप पे है। पूरे देश में तो वैसे आपने देखा है यहाँ पे कि क्या टॉप पे है, पूरे देश में आपका सूरत टॉप पे है, यूपी में आगरा टॉप पे है। आगरा, लखनऊ, कानपुर। कैटेगरी 2 में फिरोजाबाद, झांसी और गोरखपुर। कैटेगरी 3 में रायबरेली, अनपरा और खुर्जा। नेक्स्ट है कि स्वच्छ भारत मिशन को एक नेचर नाम की मैगजीन है, उसने इसको मान्यता दी है, अपने इसके लिए आर्टिकल लिखा है। इसी के अंदर में एक स्वच्छ सेवा अभियान हुआ था 1 सितंबर से 31 अगस्त 2024 तक ये हुआ था अभियान। हाँ, यहाँ पे ध्यान देना है कि अब नेक्स्ट ये है कि 22वें विधि आयोग का गठन हुआ है। तो विधि आयोग का गठन कौन करेगा? फाइनली साइन तो राष्ट्रपति महोदय के हाथ से जाता है। इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट है आपका डिजिटल कृषि मिशन। डिजिटल कृषि मिशन में मेन चीज़ें हैं कि फसल और भूमि के सर्वेक्षण का डेटाबेस बनाना, डिजिटल डेटाबेस बनाना। इसकी घोषणा हुई थी 2 सितंबर 2024 को, जिसमें 2817 करोड़ का खर्चा आएगा। इस मिशन के स्तंभ हैं एग्री स्टॉक, दूसरा है आपका एग्री स्टॉक में 3 चीज़ें हैं, रजिस्ट्री, डिजिटल मैप और बोए हुए फसल की भी रजिस्ट्री इसके अंदर होगी। आपका दूसरा है कृषि निर्णय सहायता प्रणाली। कृषि निर्णय, इसमें निर्णय का मतलब क्या हो सकता है? अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो निर्णय वो होता है कि आपको ये डिसाइड करें कि कब क्या कैसे बोना है, और बाकी चीज़ों के लिए जो इनपुट चीज़ें हैं, इनपुट कितना कैसे करना है। तीसरा है इसमें सॉइल प्रोफाइल की मैपिंग। सॉइल प्रोफाइलिंग तो हो रही है, उसकी मैपिंग भी करनी है, किस एरिया में कैसा सॉइल है, क्या प्रोफाइल है, तो एरिया वाइज इसकी मैपिंग करनी है। इसमें किसान आइडेंटिटी बनेगी और प्रशिक्षण दिया जाएगा किसानों को। ये परियोजना देश के कई ज़िलों में होगी, इसमें से गांधीनगर, फर्रुखाबाद, बीड, यमुनानगर, फतेहगढ़ साहिब और विरुद्धनगर जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इंडिया का सेमीकॉन इंडिया हुआ था 2021 में, उसके जुड़े हुए इन सब चीज़ों का घोषणा हुई है, जिसमें एक यूनिट लगाई जाएगी सानंद, गुजरात में। यहाँ पे
2 यूनिट्स लग रही हैं सानंद में, बाकी 3 जगह और है, धोलेरा है, मोरीगांव है, सानंद है, तो टोटल अभी 5 हो गए हैं। इसके बैकग्राउंड में एक हुआ इस एग्रीमेंट हुआ था इंडिया अमेरिका में, और इसके तहत एक फंड बना था, ITSI फंड की स्थापना हुई थी इस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए।